हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? तो आज मैं कराने जा रहा हूँ आपको 7th क्लास का इंग्लिश का एक चैप्टर है वंडर। तो ये जो चैप्टर है, दिस चैप्टर इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द नोवेल। ये एक नोवेल से लिया गया है जिसका नाम है वंडर बाय आर.जे. पलासियो। ये जो स्टोरी है, दिस स्टोरी फोकस ऑन अगस्ट पुलमैन। उसके बेस पर है, जो कि एक 10 ईयर ओल्ड 10 साल का एक बच्चा है, हु हैज बीन होम स्कूल्ड, मतलब वो अपने घर पर ही पढ़ता है, बाय हिज मदर, अपनी मदर के द्वारा, ड्यू टू मल्टीपल सर्जरीज। उसकी बहुत सारी सर्जरीज होती है थ्रू आउट हिज चाइल्डहुड, मतलब बचपन में उसकी बहुत सारी सर्जरी हुई जिसकी वजह से वो अपने घर पे ही पढ़ता था अपनी मम्मी के द्वारा। नाउ ही इज बीइंग एडमिटेड, अब उसे ना 5th क्लास में एक स्कूल के अंदर जिसका नाम है बीचर प्रीप स्कूल, उसको मतलब ज्वाइन करा दिया गया, एडमिट करा दिया गया टू एक्सपीरियंस रेगुलर स्कूल लाइफ, ताकि वो रेगुलर स्कूल लाइफ को एक्सपीरियंस कर सके। The extract is titled अगस्त Why I did not go to school, कि मतलब मैं स्कूल क्यों नहीं जाता, एंड इज नरेटेड बाय अगस्त फ्रेंड, उसकी एक फ्रेंड है समर, जिसने इसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन किया है, गिविंग अस इंसाइट इन अगस्त पर्सपेक्टिव ऑन बीइंग डिफरेंट, कि वो बहुत डिफरेंट है तो किस तरीके का है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। अगस्त पुलमैन हैज बीन स्कूल होम स्कूल्ड, मतलब उसको होम स्कूल किया गया। अगस्त पुलमैन हैज बीन होम स्कूल, उसको होम स्कूल किया गया। होम स्कूल का मतलब होता है घर पर पे रह करके पढ़ाई करना। बाय हिज मदर, उसकी मदर ने उसको पढ़ाया उस पे घर पर रख के। एज ही हैज हैड मल्टीपल सर्जरीज, क्या थी उसकी मल्टीपल सर्जरीज थी थ्रू आउट हिज चाइल्डहुड, पूरे चाइल्डहुड में बचपन में बहुत सारी सर्जरीज उसको हुई थी। नाउ 10 ईयर ओल्ड, अब 10 साल बाद, ही इज एडमिटेड टू 5th ग्रेड, उसको एडमिट किया गया है 5th ग्रेड के अंदर, इन ब्रीफ बीचर प्रीप स्कूल के अंदर, टू मेक हिम एक्सपीरियंस, उसको ये एक्सपीरियंस दिलाने के लिए कि स्कूल लाइफ कैसी होती है। इन दिस एक्सट्रैक्ट, इस एक्सट्रैक्ट के अंदर, वंडर बाय आर.जे. प्लासियो, अगस्त जो होता है वो बात करता है अबाउट हिज फैमिली, अपनी फैमिली के बारे में बताता है और अपने बारे में बताता है हिमसेल्फ। द सेकंड पार्ट ऑफ दिस एक्सट्रैक्ट, इसका जो सेकंड पार्ट है एक्सट्रैक्ट, इज नैरेटेड, मतलब सुनाया गया है या बताया गया है, बाय अगस्त न्यू फ्रेंड, उसकी जो फ्रेंड है समर के द्वारा। तो चलिए शुरू करते हैं। अगस्त, वाई आई डिड नॉट गो टू स्कूल, कि मैं स्कूल क्यों नहीं जाता हूँ। आई नो, मैं जानता हूँ, आई एम नॉट एन ऑर्डनरी 10 ईयर ओल्ड किड, मतलब मैं जैसे एक 10 साल का बच्चा है उस तरीके का मैं नहीं हूँ। आई मीन, मेरा कहने का मतलब ये है, श्योर आई डू ऑर्डनरी, कि मैं ऑर्डनरी तो हूँ, लेकिन आई डू मैनी ऑर्डनरी थिंग्स, मतलब मैं ऑर्डनरी थिंग्स तो करता हूँ। आई ईट आइसक्रीम, जैसे कि मैं आइसक्रीम खाता हूँ। आई राइड माई बाइक, मैं अपनी साइकिल या बाइक चलाता हूँ। आई प्ले बॉल, मैं बॉल से खेलता हूँ। आई हैव एन एक्सबॉक्स, मतलब मेरे पास एक एक्सबॉक्स है जो कि एक गेम होता है, उसे खेलता हूँ मैं। आई स्टफ लाइक दैट मेक मी ऑर्डनरी, मैं ये सारे काम करता हूँ जो मुझे बनाते हैं कि मैं एक ऑर्डनरी हूँ। आई गेस, मैं गेस करता हूँ, एंड आई फील, मैं फील करता हूँ कि मैं ऑर्डनरी हूँ इनसाइड, अंदर से। बट आई नो ऑर्डनरी थिंग, ऑर्डनरी किड्स, मतलब मैं जानता हूँ कि जो ऑर्डनरी किड्स होते हैं, डोंट मेक अदर ऑर्डनरी किड रन अवे। रन अवे का मतलब है यहाँ पे कह रहे हैं कि वो दूसरे को भगाते नहीं है। स्क्रीमिंग इन प्लेग्राउंड, प्लेग्राउंड में भगाते नहीं है चिल्लाकर। तो आई नो, मैं जानता हूँ, ऑर्डिनरी किड डोंट गेट स्टेयर्ड एट वट एवर दे गो, मतलब कहीं भी वो जाते हैं तो स्टेयर नहीं करते, यानी घूरते नहीं है किसी को। बट आई एम अ किड, मैं एक किड हूँ, ऑफ यूज टू हाउ आई लुक बाय नाउ, कि मैं किस तरीके का दिखता हूँ। आई नो, मैं जानता हूँ, हाउ टू प्रिटेंड, कैसे प्रिटेंड करना है। आई डोंट सी, मैं नहीं देखता, द फेस पीपल मेक, मतलब मेरी तरफ देख करके जो लोग फेस बनाते हैं तो मैं उन पे ध्यान नहीं देता, या मैं ऐसा हो चुका हूँ अब। वी हैव ऑल गोटन, हमें पता लग गया है, प्रीटी गुड एट दैट सॉफ्ट ऑफ द थिंग मी, मोम एंड डैड वाई एक्चुअली, मतलब अपने बारे में बता रहा है कि मेरी मम्मी है, मेरे पापा है, मेरी सिस्टर है विया, और हम क्या है, हम प्रीटी है, गुड एट शॉर्ट ऑफ थिंग, छोटी छोटी चीजों में अच्छे हैं। आई टेक दैट बैक, वाई इज नॉट सो गुड एट इट, मतलब मेरे साथ अगर ऐसा होता है तो जो मेरी सिस्टर है उसको अच्छा नहीं लगता।
सी कैंट गेट रियली एनोइड व्हाट पीपल डू समटाइम रूड, उसे वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता जब पीपल रूड बिहेव करते हैं मुझे देख करके। वाई डोंट सी, वो नहीं देखती मी एज ऑर्डिनरी, कि मुझको वो ऑर्डिनरी नहीं देखती। सी सेज, वो कहती है। सी डज, वो करती भी है। बट इफ आई वर ऑर्डिनरी, अगर मैं ऑर्डिनरी होता, सी वुड नॉट फील लाइक, इस तरीके से वो फील नहीं करती। सी नीड्स टू प्रोटेक्ट, उसे प्रोटेक्ट करने की जरूरत है। सी नीड्स टू प्रोटेक्ट मी, मुझे, एज मच, जितना हो सके। एंड माई मोम एंड माई डैड डोंट सी, जो मेरे मम्मी पापा नहीं देखते कि मैं ऑर्डिनरी हूँ इधर, जबकि वो क्या करते हैं, दे सी मी एज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, मुझे वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी समझते हैं, मतलब सबसे अलग समझते हैं। तो इसमें जो टॉपिक है एक है होम स्कूल। होम स्कूल का मतलब है, जो वर्ड है, टोट एज होम इंस्टीड ऑफ स्कूल, मतलब स्कूल जगह घर पे ही पढ़ाया जाता है। एक्सबुक एक पॉपुलर वीडियो गेम हुआ करता है जो वो यूज करता है। और विया जो है अगस्त की सिस्टर है, जिसका नाम है ओलिविया, जिसको वो शॉर्ट में विया बोल रहा है। आगे है, वो कहता है आई थिंक, मैं सोचता हूँ, दैट ओनली पर्सन इन द वर्ल्ड हु रियलाइज हाउ ऑर्डिनरी आई एम इज मी, सिर्फ मैं ही वो अकेला हूँ इस पूरे वर्ल्ड में जो अपने आप को ऑर्डिनरी मानता है, और कोई नहीं। माई नेम इज अगस्त, मेरा नाम अगस्त है। बाय द वे, मेरा नाम अगस्त है। आई वोंट डिस्क्राइब, मैं डिस्क्राइब नहीं करूंगा। व्हाट आई लुक लाइक, मैं किस तरीके का दिखता हूँ। वट एवर, जो भी हो। यू आर थिंकिंग, तुम कुछ भी सोचो, जो भी तुम सोचो, ठीक है। इट्स प्रोबेबली वर्स, ये बहुत मतलब बुरा है। तो नेक्स्ट, नेक्स्ट वीक आई स्टार्टेड फिफ्थ ग्रेड, मैंने फिफ्थ ग्रेड स्टार्ट मतलब करनी है। सिंस आई हैव नेवर बीन टू अ रियल स्कूल, जैसे कि मैं कभी रियल स्कूल में नहीं गया हूँ पहले। आई एम प्रीटी मच टोटली एंड कम्प्लीटली प्रिट्रिफाइड, मतलब मैं पूरी तरीके से प्रिटेंड कर रहा हूँ अपने आप को, और समझ आ रहा हूँ अपने आप को, जो कि मुझे डरा रहा है, स्केर्ड। कम्प्लीटली प्रिटिफाइड मतलब मुझे बहुत डरा रहा है ये चीज। आगे है, पीपल थिंक, लोग सोचते हैं कि आई हैव नॉट गॉन टू स्कूल, मैं स्कूल इसलिए नहीं गया, बिकॉज ऑफ द वे आई लुक, कि जिस तरीके से मैं दिखता हूँ। बट इट्स नॉट दैट, पर ऐसा नहीं है। इट इज बिकॉज ऑफ ऑल द सर्जरीज आई हैव हैड, ये सब उन कारणों से हुआ है जिसकी वजह से मेरी जो सर्जरी हुई है उनकी वजह से ऐसा हुआ है। मतलब 27 सर्जरीज हुई है उसकी, सिंस आई वाज बोर्न, जब से वो बोर्न हुआ है। जस्ट दैट्स वाई, इसीलिए माई पेरेंट, यानी उसके जो पेरेंट है, डिसाइडेड, उन्होंने डिसाइडेड किया, इट वाज बेटर इफ इट आई डोंट गो टू स्कूल, की स्कूल जाना उसके लिए बेटर नहीं है। आई एम मच स्ट्रोंगर, अब मैं बहुत स्ट्रोंगर हूँ पहले से। थ्रू, हालांकि द लास्ट सर्जरी आई हैड वाज 8 मंथ, लास्ट वाली जो सर्जरी थी वो 8 महीने पहले हुई थी। एंड आई प्रोबेबली वोंट हैव टू हैव एनी मोर ऑफ अनदर कपल ऑफ ईयर, अब मैं और नहीं चाहता कि मेरे साथ और ज्यादा ऐसी सर्जरी हो। मोम होम स्कूल्स मी, मोम ने मुझे घर पे रख के पढ़ाया। सी यूज टू बी अ चिल्ड्रंस बुक, मतलब वो चिल्ड्रन की बुक को देख करके इलस्ट्रेटर थी, मतलब समझाया करती थी, इलस्ट्रेट करती थी। सी ड्रोज रियली ग्रेट फायर, मतलब बहुत अच्छी अच्छी कहानी ढूंढ के और सुनाती थी। मरमेड्स, कहानियां सुनाती थी और पोएम सुनाती थी। हर बॉय, उसका जो लड़का है, स्टफ इज नॉट सो हॉट, इतना हॉट नहीं है। थ्रू, आई हैवंट सीन हर ड्रॉ एनीथिंग इन द लॉन्ग टाइम, मैंने उसको और कुछ काम करते हुए नहीं देखा इतने लंबे समय में। आई थिंक सी इज टू बिजी, वो बहुत ज्यादा बिजी है, टेकिंग केयर ऑफ मी, मेरा ख्याल रखने के लिए, और मेरी जो बहन है विया, ओलिविया, उसका ख्याल रखने के लिए। आई कैंट से, मैं नहीं कह सकता, आई ऑलवेज वांटेड टू गो टू द स्कूल, कि मैं हमेशा से ही स्कूल जाना पसंद करता हूँ। बिकॉज, इसलिए, दैट आई वुड नॉट बी एग्जैक्टली ट्रू, ऐसा सच नहीं है कि मैं हमेशा ही स्कूल जाना पसंद करता हूँ। बट what I wanted to go, what what I wanted to, I was to go to school, but if only I could be like every other kid going to school, मतलब अगर मैं ऑर्डिनरी स्टूडेंट होता, ऑर्डिनरी लड़का होता, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती स्कूल जाने में, जैसे कि सब जाते हैं। आई हैव लोट्स ऑफ फ्रेंड, मेरे भी मतलब बहुत सारे फ्रेंड होते हैं। एंड हैंग आउट, मैं उनके साथ हैंग आउट करता स्कूल के बाद। एंड स्टफ लाइक दैट, जो भी ये चीज़ें होती हैं वो सारी चीज़ें करता, अगर मैं क्या होता, ऐसा होता। अब उसकी फ्रेंड है समर, समर एक लड़की है, और वो टॉपिक है उसका कि वियर्ड किड, वो बताती है अगस्त के बारे में।
सम किड्स कुछ बच्चे होते हैं हैव एक्चुअली कम आउट एंड आस्क मुझसे पूछते हैं मी व्हाई आई हैंग आउट विद द फ्रीक। ये जो अजीबोगरीब है यानी अगस्त की बात हो रही है, उसके साथ क्यों रहती हूँ मैं, हैंग आउट क्यों करती हूँ, तो सब मुझसे आके पूछते हैं। सो मच दीज आर किड, ये वो किड है हु डोंट इवन नो, जो नहीं जानते हिम उसे अच्छे तरीके से। इफ दे न्यू हिम, अगर वो जानते हैं, अगर वो नहीं जानते तो दे वुड नॉट कॉल हिम दैट, वो उन्हें ऐसा नहीं बुलाते। बिकॉज ही इज अ नाइस किड, वो एक अच्छा लड़का है। आई ऑलवेज, मैं क्या करती हूँ, मैं हमेशा आंसर दिया है, हमेशा ऐसे आंसर दिया है। एंड डोंट कॉल हिम लाइक दैट, उसे फ्रीक मत बोलो। यू आर सेंट, सेंट मतलब तुम शांत हो। समर, किसी ने बोला। ज़ीमाना चैन, ये कोई है लड़का या लड़की जिसने बोला। सैड टू मी, उसने मुझे बोला। दैट अदर डे आई कुड आई कुड नॉट डू व्हाट यू आर डूइंग, मैं तो नहीं करता, तुम जो ये कर रहे हो मैं तो नहीं कर सकता, या मैं तो नहीं कर सकता था। तो इट्स नॉट अ बिग डील, ये कोई बड़ी बात नहीं है। आंसर्ड हर ट्रूथफुली, उसने आंसर दे दिया कि ये तो कोई बड़ी बात थोड़ी है। एक जूलियन है जो उसकी क्लासमेट है, हैड निकनेम, उसने उसका नाम रख दिया ज़ोंबी। ज़ोंबी आपने देखा होगा आजकल मूवीज जो चल रही है, उसमें अजीबोगरीब फेस होते हैं बच्चों के या आदमियों के। तो वो उसने बोला कि ये ज़ोंबी किड है। एंड दैट्स व्हाट एवरीवन वाज कॉलिंग, और हर लोग उसे, लोग मतलब ज़ोंबी उसने कहा और सब उसे बुलाने लगे ज़ोंबी। हिम, डिड यू सी ज़ोंबी किड येट, अभी तक तुमने ज़ोंबी किड को देखा है। स्टफ लाइक दैट, इस तरीके से, गेट अराउंड फास्ट, अपने आसपास घूमते हुए। एंड अगस्त न्यू, अगस्त जानता था इस बात को। इट्स हार्ड इनफ बीइंग द न्यू किड इवन व्हेन यू हैव अ नॉर्मल फेस। ये क्या है, अगर तुम्हारे पास नॉर्मल स्पेस होता था तो तुमको, तुम्हें ये नहीं पसंद था, तुम नहीं पसंद कर पाते इस बात को अगर कोई तुम्हें कहता तो। इवन व्हेन यू हैव अ नॉर्मल फेस, इमेजिन हैविंग अ हिज फेस, अब इमेजिन करो कि उसका फेस कैसा हुआ होगा। ही इज जस्ट अ किड, वह एक बच्चा ही तो है। द वियर्डेस्ट लुकिंग किड, बस अजीब दिखता है। आई हैव एवर सीन, मैंने कभी देखा नहीं था ऐसे बच्चे को। बट जस्ट अ किड, है तो वो एक बच्चा ही। आई डू एडमिट, मैं इस बात को मानती हूँ कि जो अगस्त का फेस है, टेक सम गेटिंग यूज टू, ऐसा हुआ करता है। जैसे वो बोल रहे हैं, आई हैव बीन सिटिंग, मैं बैठी हूँ, विद हिम, उसके साथ बैठी हूँ, फॉर 2 वीक, दो दो हफ्ते से, नाउ। एंड लेट्स जस्ट से ही इज नॉट दैट नियरेस्ट ईटर इन द वर्ल्ड, इस तरीके का नहीं है कि उसके साथ इस तरीके से बिहेव किया जाए। बट अदर देन दैट इज प्रीटी नाइस, मतलब बहुत नाइस है वो। आई शुड से, हमें हमेशा से कहूंगी, दैट आई डोंट रियली फील सॉरी फॉर हिम एनी मोर, मैं उसे ये फील नहीं करा सकती कि, सॉरी फील नहीं करा सकती कि जो वो इस तरीके से ऐसा क्यों है। आई कीप सिटिंग डाउन, मैं बैठी रहती हूँ विद हिम, उसके साथ, बिकॉज ही इज फन, मतलब फनी है, अच्छा है। आई वॉर्न माई मोम, उसने अपनी मॉम को वॉर्न किया अगस्त के फेस को देख करके, अजीब ना करें। आई हैड डिस्क्राइब, मैंने डिस्क्राइब किया व्हाट ही लुक लाइक, कि वो कैसा है, बता रखा था उसने अपनी मॉम को। आई डिड दिस, मैंने इसलिए ऐसा इसलिए किया दिस, बिकॉज आई नो, मैं जानती हूँ, शी इज नॉट ऑलवेज गुड एट फेकिंग हर फीलिंग, अपने जो फीलिंग है वो अच्छी नहीं है उनको बताने में, वो जाहिर कर देती है एकदम, मुंह फट बोलते हैं जिसे। तो अगस्त वाज कमिंग ओवर फॉर द फर्स्ट टाइम टुडे, आज वो हमारे घर मतलब पहली बार आ रहा है। बट आई कुड टेल फ्रॉम द एक्सप्रेशन ऑफ हर फेस व्हेन शी केम होम आफ्टर वर्क, मतलब जो वो वर्क से आए, तो मैं नहीं चाहती कि मतलब वो इस तरीके से फेस बनाए जैसे कि वो नॉर्मली बनाती है। दैट आई हैड प्रिपेयर्ड फॉर हर इनफ, मैं उसके लिए बिल्कुल तैयार थी कि जब भी वो आएगा। तो कम्प्लीटली टेरिफाइड जो होता है, पीटरीफाइड जो होता है, वो वेरी स्केरी होता है, मतलब बहुत डरावना होता है, जो वो लड़का अगस्त फील कर रहा था स्कूल जाने से पहले। बॉय स्टफ मतलब, हाँ, जो दोस्त हैं उसके क्लासमेट हैं। इज नॉट हॉट, ये इतना अच्छा नहीं है, हॉट का मतलब है इट्स नॉट दैट गुड, इतना अच्छा नहीं है। फ्रीक मतलब होता है समवन वो, हु इज कंसिडर, जिसको कंसिडर किया जाए स्ट्रेंज, क्योंकि ऑफ द वे ही लुक, जिस तरीके से वो दिख रहा होता है। आगे है, अब जो मेरी मदर है, समर बोलती है कि सी वाज शॉक्ड, वो अजीब शॉक हो गई। व्हेन शी केम थ्रू द डोर, डोर पर आई, एंड सा हिज फेस, उसका फेस जब देखा अगस्त का, फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार। हाय मोम, दिस इज ओगी, उसने कहा ये ओगी है। और कैन यू स्टे फॉर अ डिनर, क्या तुम मतलब इस डिनर के लिए रेडी हो।
आई आस्क्ड क्विकली, मैंने एकदम से पूछ लिया जब वो आया। इट लुक अ सेकंड, मुझे एक सेकंड लगा फॉर माई क्वेश्चन टू इवन रजिस्टर, उस चीज को समझने में। हाय ओगी, शी सेड, सबर ने कहा। ऑफ कोर्स स्वीट हार्ट, मम्मी ने बोल दिया। इट्स ओके विद ओगीज मदर, ओगी के साथ, मदर के साथ। इफ इट इज ओके विद ओगीज मदर, वाइल ओगी कॉल्ड हिज मदर ऑन हिज सेल फोन, मतलब अपने होम पे फोन किया उसने और बता दिया कि इट्स ओके, यहाँ पे जो ठीक है। आई विस्पर टू माई मॉम, मैंने अपनी मम्मी से धीरे धीरे बोला कि स्टॉप मेकिंग दैट वियर्ड आउट फेस, ऐसा फेस मत बनाओ तुम। तो मेरी मम्मी ने क्या करा, उसकी मम्मी ने सी नोडेड, नॉड हिलाई, और क्विकली लाइक शी हैड नॉट रियलाइज, उसने ऐसे रियलाइज नहीं किया। तो सी वाज मेकिंग फेस, जैसा वो फेस बना रही थी, एंड वाज रियली नाइस एंड नॉर्मल टू अगस्त आफ्टर, मतलब ठीक सा फेस बना लिया उसने ये बात बोलने के बाद। आफ्टर वाइल, थोड़ी देर बाद, ओगी एंड आई गोट टायर्ड, हम थक गए, ऑफ वर्किंग, काम करते करते, जो कि ऑन आवर प्रोजेक्ट, जो हम अपने प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे, एंड वांट टू हैंग आउट, हम हैंग आउट करना चाहते थे अपने लिविंग रूम के अंदर। तो क्या हुआ, हे ओगी, कैन आई आस्क यू क्वेश्चन, क्या मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछ सकती हूँ? ये ही सेड, उसने कहा, लाइक ही न्यू एग्जैक्टली, कि वो सच में जानता था कि मैं क्या पूछने वाली हूँ। व्हाट आई वांटेड टू आस्क, जो मैं पूछने वाली हूँ या जो मैं पूछना चाहती थी। आई हेजिटेटेड, मैं थोड़ा हिचकिचाई। आई हैव बीन वांटिंग टू आस्क, मैं पूछने की चाह तो रही थी। अब आगे है, उससे पूछना तो चाह रही थी। हिम दिस फॉर अ व्हाइल, बट आई हैव ऑलवेज लॉस्ट गट्स टू आस्क, मतलब हमेशा से मैं पूछना चाहती थी लेकिन मेरे में इतने गट्स नहीं थे कि मैं बता सकूं उससे। बट, उसने कहा, ही सेड, क्या हुआ बताओ। यू वांट टू नो व्हाट्स रॉन्ग विद माय फेस, तुम जानना चाहते हो कि मेरे फेस के साथ क्या हुआ? ये आई गेस, हाँ ये सोच तो रही हूँ। इफ इट्स ओके फॉर मी टू आस्क, क्या ये सही है मेरे साथ, मतलब बताना, पूछना। ही स्रज्ड, उसने क्या किया, उसने कंधे जो उचकाते हैं ना, कंधे उचका करके पूछा। आई वाज सो रिलीव्ड, मैं क्या हूँ, मैं, मुझे बहुत राहत हुई। दैट ही डिड नॉट सीम्स मैड, उस और सैड, मतलब बुरा फील, मतलब फेस उसने नहीं बनाया और बुरा फील उसने नहीं किया। तो ये है, इट्स नॉट अ बिग डील, ये इतनी बड़ी बात नहीं है। ही सेड कैजुअली, नॉर्मली उसने बोल दिया कि हाँ ये बड़ी बात नहीं है। द मेन थिंग आई हैव इज दिस थिंग कॉल्ड मैंडुबुफासियल डे सोतोइस, इस तरीके से वो बोलता है। जो मेन थिंग है वो ये है, विच टुक मी फॉर एवर टू लर्न हाउ टू प्रोनाउंस, मुझे पता ही नहीं चला कि किस तरीके से प्रोनाउंस करना है, बाय वे। बट आई ऑल्सो हैव दिस अदर सिंड्रोम, मुझे ये भी एक सिंड्रोम है। सिंड्रोम का मतलब होता है एक हेल्थ की कंडीशन होती है जो इंडिकेट करते हैं कि किसी चीज की प्रॉब्लम होना, कि मुझे कोई ना कोई कमी है। थिंग्स दैट आई कांट इवन प्रोनाउंस, बहुत सारी चीजें जो मैं प्रोनाउंस नहीं कर पाता। एंड दीज थिंग्स जो है, काइंड ऑफ जस्ट मॉर्फ, मॉर्फ करती है। मॉर्फ का मतलब कि चेंज कर देती है किसी डिफरेंट टॉपिक, मतलब किसी और चीज में मुझे चेंज कर देती है, टुगेदर इनटू वन बिग सुपर थिंग में चेंज कर देती है, विच इज सो रेयर, जो बहुत रेयर है, बहुत कम है। दे डोंट इवन हैव अ नेम फॉर इट, बल्कि उनके पास इसका नाम भी नहीं है जो मेरे को प्रॉब्लम है ना। तो उसने ये बात बोली। यहीं पर, बिल्कुल यहीं पर ये चैप्टर खत्म हो जाता है। इस चैप्टर के बाद, अच्छा नहीं, यही नहीं हुआ अभी, सॉरी। अब वो बोलते हैं, आई मीन आई डोंट वांट टू ब्रैग, मतलब मैं क्या नहीं चाहता, मैं ब्रैग नहीं चाहता। ब्रैग मतलब होता है बूस्ट करना है, बढ़ाना, ऑफ एनीथिंग, किसी चीज को। बट आई एम एक्चुअली कंसीडर, मुझे कंसीडर किया जाता है, मैं कंसीडर करता हूँ सम टाइम ऑफ अ मेडिकल वंडर, मैं चाहता हूँ कि कोई दवाई ऐसी हो जो उसे ठीक कर दे। यू नो, ही स्माइल्ड, उसने मुस्कुराया। दैट वाज अ जोक, सी ही सेड, उसने कहा ये तो मजाक है। यू कैन लाफ, तुम हंस सकते हो। आई स्माइल्ड, मैंने मुस्कुराया, और शुक माई हेड, अपना सर हिलाया मैंने उसे देख करके। देन, फिर क्या हुआ, मैंने बोला, यू आर फनी होगी, आई सेड, मैंने कहा। यस आई एम, ही सेड प्राउडली, एंड आई एम कूल बीन, मैं बहुत अच्छा लड़का हूँ या बहुत कूल हूँ। यहीं पे चैप्टर अब खत्म हो जाता है। और अब हम इसकी, मतलब नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन आंसर को करेंगे और समझेंगे, इसके वर्क जो एक्सरसाइज है उसको करेंगे। अब तक के लिए इतना ही, धन्यवाद।